मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता, अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है? मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उपद्रव बचा है, उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार निराशाजनक माहौल बना हुआ है, जिससे सबका मन उदासी और क्रोध से भर गया है। दूसरा बड़ा कारण है, तुम्हारे घर की स्त्रियां अपनी तुलना दूसरों से कर रही हैं और दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति और सुख नहीं है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम और विश्वास रखो, फिर देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ और जो संदेश लाती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हें बहुत परेशान करना चाहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है और तुम्हारा जीवन बर्बाद करना चाहती है। उसकी इच्छाएं बहुत हैं और वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके इतने प्रयास हैं कि तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे उसी का हाथ है। वह तुम्हारे कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। वह बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। उस औरत ने कई बार अपने विरोधियों को फंसाया है और उनसे बदला लिया है। लेकिन जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, वह तुम्हें पूरी तरह से नष्ट करने पर तुली हुई है। मेरे बच्चे, तुमने अभी तक उस महिला को पहचानने का प्रयास ही नहीं किया। यदि तुम उस महिला को जानने का प्रयास करते तो आज यह नौबत न आती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है। मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। उसका नाम, पहचान और पूरा सच तुम्हारे सामने रख दूंगी। वह तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। उसने जब यह देखा कि वह अपने प्रयासों में असफल हो रही है, तब उसने तुम्हारे ऊपर जादू टोना करवाना शुरू कर दिया। उसने एक तांत्रिक को ढूंढा है जो इस प्रकार का भयानक जादू टोना कर सकता है कि तुम कोई काम न कर पाओ। मेरे बच्चे, वह यही चाहती है कि किसी भी तरीके से तुम आगे न बढ़ पाओ। लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। किसी भी अनिष्ट शक्ति को डोट तुम तक पहुँचने नहीं दूंगी। परिस्थिति खराब होने पर लोग अक्सर हार मान लेते हैं, लेकिन तुमने अपने साहस को बनाए रखा है। यही तो मैं देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस पर अडिग है। लेकिन तुम्हें
सिर्फ ऊर्जा इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति अब आपको छू भी नहीं सकती। आपकी दिव्यता अब जाग चुकी है। आपने अपने शत्रुओं पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि, सुख और सफलता आने वाली है। कोई भी बाधा अब आपके मार्ग में टिक नहीं पाएगी। लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। वे आपकी ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। कुछ लोग आपकी ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा रहस्यमय और आकर्षक है। कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या भी कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन एनर्जी ने आपको पूरी तरह सुरक्षित रखा है। कोई भी शक्ति अब आपके खिलाफ सफल नहीं हो पाएगी। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को संतुलित करें। अपने घर में कपूर जलाएं, नमक से स्नान करें और नियमित रूप से मंत्रों का जाप करें। इससे आपकी ऊर्जा शुद्ध होगी और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। आपके शत्रु अब पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। अब आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। आपके जीवन में धन के नए स्रोत खुलने वाले हैं। आपकी समृद्धि का मार्ग अब पूरी तरह स्पष्ट है। ईश्वर ने आपके लिए बड़ी सिद्धि का द्वार खोल दिया है। आपको किसी बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और विजय है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने आपके शत्रुओं को सबके सामने बेनकाब कर दिया है। उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और शांति है। अब आप अपने जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाले हैं। आप अपराजय हैं। आप ईश्वर के विशेष कृपा पात्र हैं। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि है। आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह संतुलित हो चुकी है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने संघर्षों का पूरा फल मिलेगा। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे अब समाप्त हो रही हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। आपके शत्रु अब पूरी तरह असफल हो चुके हैं। उनकी योजनाएं अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। ईश्वर ने आपके लिए एक विशेष मार्ग खोल दिया है। यह मार्ग आपको सफलता, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। आपके भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो आपको हर स्थिति से निकालने में सक्षम है। अब आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। आप जानते हैं कि आप किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी रहस्यमय और शक्तिशाली हो चुकी है कि लोग अब आपको समझने में असमर्थ हो गए हैं। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। आपके भीतर का आत्मविश्वास अब जाग चुका है। यह आत्मविश्वास ही आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। यह मार्ग आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। आपने जो सपने देखे हैं, वे अब पूरे होने वाले हैं। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां सक्रिय थी, वे अब निष्क्रिय हो चुकी हैं। अब आप अपने जीवन में हर उस चीज को प्राप्त करेंगे जिसकी आपने कल्पना की थी।
आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब आपके लिए तुम्हारे शुभचिंतक बन रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। तुम्हें उन लोगों को पहचानना होगा जो बार बार तुमसे मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें तुम्हारे हर कदम पर हैं। ऐसे लोग तुम्हारे हर कार्य में रुचि ले रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को ढूंढना है। तुम्हारे दुश्मनों को अब यह एहसास हो गया है कि तुम्हें सीधे तौर पर हराना संभव नहीं है, इसलिए वे गुप्त तरीके अपना रहे हैं। वे तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे करीबी लोगों को भड़काने का प्रयास करेंगे। वे चाहेंगे कि तुम्हारे अपनों को ही तुमसे अलग कर दें, ताकि तुम अकेले रह जाओ। लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। जब भी कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हैं, तो शांत रहना और स्थिति को समझने का प्रयास करना। कभी कभी परिस्थितियां तुम्हारे सामने कुछ और दिखाती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा और अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे विचारों में संदेह पैदा किया जाए। वे तुम्हें अपने निर्णयों पर संदेह करने पर मजबूर करेंगे। वे चाहेंगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए और तुम खुद को कमजोर महसूस करने लगो। लेकिन यह मत भूलना कि आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और उन सभी नकारात्मकता को अपने पास फटकने भी मत दो। तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजर रहे हो, वह बस कुछ समय की बात है। जब तुम्हें लगे कि चारों ओर अंधेरा है, तब अपने भीतर की रोशनी को महसूस करो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब यह याद करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब यह विश्वास रखो कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने की पूरी कोशिश करेंगे। वे तुमसे ऐसी बातें करेंगे जिससे तुम्हारे मन में बेचैनी पैदा हो। वे तुम्हें गलतफहमियों में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी इन चालों से बचकर रहना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अपनी सोच को स्पष्ट बनाए रखना होगा। याद रखना, जब कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, तो उसके खिलाफ लोग षड्यंत्र करने लगते हैं। यह दुनिया की सच्चाई है, लेकिन अगर तुम इस सच्चाई को समझ गए, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को तय करेंगे। तुम्हें अब हर छोटे संकेत पर ध्यान देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारे करीब आने लगे, तुम्हारी हर गतिविधि में रुचि लेने लगे, तो सतर्क हो जाओ। अगर कोई तुम्हारे काम के बारे में बार बार पूछे, तुम्हारी योजनाओं को जानना चाहे, तो उसे अधिक जानकारी मत दो। अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो अपने भीतर की आवाज सुनो। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को और मजबूत बनाओ। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय है कि तुम उन सभी नेगेटिव सोच को खत्म कर दो जो तुम्हारे भीतर डर और संदेह पैदा कर रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में हर चीज का एक समय होता है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वे कल तुम्हारी जीत को देखेंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वे कल तुम्हारी ताकत से चौंक जाएंगे। लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं।
तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे शत्रु नहीं चाहते कि तुम इन अवसरों का लाभ उठाओ। वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाएंगे। वे तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अब इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी सोच को इतनी ऊंचाई पर ले जाना होगा कि कोई भी तुम्हें प्रभावित न कर सके। तुम्हें अब यह तय करना होगा कि तुम किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ोगे। तुम्हारे जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन ये संघर्ष ही तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ये कठिनाइयां ही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। तुम जितने ज्यादा संघर्ष करोगे, उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है, तो पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपनी राह पर बिना रुके चलते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। वे सोच रहे हैं कि उनकी चालें काम करेंगी, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को और मजबूत बनाना होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारे अनुभवों से, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से। जितना वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही तुम और ऊंचा उठोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है। अब तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे दुश्मनों की चालें तुम्हें कमजोर बना सकती हैं, बल्कि यह सोचो कि उनकी हर कोशिश तुम्हें और अधिक सतर्क और मजबूत बना रही है। जब तुम्हें लगे कि हालात मुश्किल हो रहे हैं, तो उसे एक संकेत समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का निर्णय नहीं लेते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने के लिए नई नई चालें चलेंगे। वे तुम्हारे आसपास के लोगों के माध्यम से तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे यह प्रयास करेंगे कि तुम अपने ही फैसलों पर शक करने लगो, लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। याद रखो, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचता है, तो सबसे पहले उसे मानसिक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश की जाती है। यह संसार की प्रकृति है। लेकिन अगर तुम इन चालों को समझ जाओगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें बार बार यह कहने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो। वे तुम्हारे सपनों को असंभव बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि असंभव कुछ भी नहीं होता। जो आपको कभी असहनीय लगता था, आपकी लंबी और कठिन यात्रा जो आपको कभी लक्ष्यहीन लगती थी, वह सब कुछ, प्रत्येक आंसू, प्रत्येक आह, प्रत्येक ठोकर, प्रत्येक बलिदान इस क्षण के लिए था, इस दिव्य साक्षात्कार के लिए था, इस महान परिवर्तन के लिए था, इस नई शुरुआत के लिए था। यह दस्तक
जो ब्रह्मांड आपके हृदय के द्वार पर दे रहा है, यह केवल एक साधारण संकेत नहीं है, एक मामूली सूचना नहीं है, बल्कि यह एक भव्य उद्घाटन है, एक मंगलमय शंखनाद है, एक विजयोत्सव का प्रारंभ है। आपके जीवन के एक सर्वथा नवीन, एक अत्यंत उज्जवल, एक असीम संभावनाओं से भरे अध्याय की शुरुआत हो रही है। एक ऐसा अध्याय जहां प्रेम, आनंद, सफलता और सार्थकता आपके हर कदम पर आपका स्वागत करेंगे। आपको यह गहरा, यह स्पष्ट, यह परिवर्तनकारी एहसास हुआ है। आपके अंतर्मन में यह ज्ञान उदित हुआ है कि हर पल, जीवन का प्रत्येक क्षण, चाहे वह सुख का हो या दुख का, हर कठिनाई, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हर चुनौती, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, आपको इस नए, इस शक्तिशाली, इस तेजस्वी रूप में, इस दिव्य स्वरूप में आकार दे रही थी, जो अब आपके सामने है, जो अब दुनिया के सामने प्रकट होने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड ने आपको स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी छिपी हुई शक्तियों को, अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझने, पहचानने और अपने पुराने, सीमित और अपूर्ण सुख को पूरी तरह से जड़ से बदलने के लिए यह लंबी, यह कठिन, यह चुनौतीपूर्ण, किंतु अंततः अत्यंत फलदायी और सार्थक यात्रा दी थी। यह यात्रा एक तपोभूमि थी, जिसमें तपकर आप कुंदन बने हैं। अब जब आप इस नए, इस स्वर्णिम अध्याय में, इस आशा और प्रकाश से भरे भविष्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपके हृदय में यह पूर्ण विश्वास जागृत होता है कि यह वही क्षण है, यही वह शुभ मुहूर्त है, जब सब कुछ, आपके जीवन के सभी बिखरे हुए टुकड़े, आपके सभी अधूरे सपने, आपकी सभी अनसुनी प्रार्थनाएं सही जगह पर हैं, सही क्रम में हैं, एक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण तस्वीर का निर्माण कर रहे हैं। आपके भीतर की सोई हुई शक्तियां, आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपकी आत्मिक ऊर्जा अब पूरी तरह से, समग्र रूप से जागृत हो चुकी है, अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट होने के लिए तैयार है। जब आपने अतीत में कभी स्वयं को परिस्थितियों के भंवर में खोने का, अपनी पहचान को विस्मृत करने का, अपने मार्ग से भटक जाने का, निराशा और हताशा के गहन अंधकार में डूबने का अनुभव किया था, तो वही एक क्षण था, विरोधाभासी रूप से, जब आप सच्चे अर्थों में, अपने वास्तविक स्वरूप में, अपनी आत्मा की गहराइयों में पाए गए थे, जब आपने अपने अहंकार को विसर्जित कर अपने सच्चे स्व से साक्षात्कार किया था। और अब उस आत्मज्ञान के प्रकाश में आप वह अजय शक्ति हो, वह ध्रुव तारा हो, जो जीवन के हर चरण में, हर परिस्थिति में, हर चुनौती के समक्ष अपनी सही दिशा पा सकती है, अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकती है और दूसरों को भी प्रकाश दिखा सकती है। ब्रह्मांड ने अपनी असीम कृपा से आपको इस अद्भुत, इस दिव्य, इस परिवर्तनकारी ताकत को, जो आपके भीतर ही सुषुप्त अवस्था में विद्यमान थी, पहचानने का, उसका अनुभव करने का और उसे जागृत करने का एक अमूल्य अवसर दिया है। और अब यही वह समय है, यही वह क्षण है, जब आप इस नवजागृत ताकत को, इस आत्मिक शक्ति को पूरी तरह से समझने, उसे स्वीकार करने और उसे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अपने प्रत्येक कर्म में, अपने प्रत्येक विचार में सकारात्मक रूप से अपनाने और अभिव्यक्त करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं, पूर्णतः संकल्पित हैं। इस अविस्मरणीय यात्रा ने, इस जीवन की पाठशाला ने आपको जो कुछ भी सिखाया है, जो भी अनमोल सबक दिए हैं, जो भी गहन अनुभव प्रदान किए हैं, वह सब अब आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में, आपके कर्मों में एक नए, एक अधिक परिष्कृत, एक अधिक शक्तिशाली रूप में सामने आएगा, प्रकट होगा, फलीभूत होगा। आप इस वर्तमान समय के महत्व को, इस दिव्य संदेश की गहराई को और इस परिवर्तनकारी क्षण की शक्ति को समझने में पूरी तरह से सक्षम हैं, क्योंकि अब आपने यह गहराई से समझ लिया है
यह आत्मसात कर लिया है कि आप जो कुछ भी अपने अंतर में महसूस करते हैं, जो भी सहज ज्ञान आपको प्राप्त होता है, जो भी अंतः प्रेरणा आपको मार्ग दिखाती है, वह सिर्फ एक आकस्मिक विचार या भावना नहीं है। वह सिर्फ आपके मन का एक भ्रम या कल्पना नहीं है। नहीं, वह आपकी यात्रा का, आपकी आत्मा की विकास यात्रा का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपकी आत्मा की वह शाश्वत राह है, वह दिव्य पथ है जो स्वयं ब्रह्मांड द्वारा, उस परम चेतना द्वारा आपके लिए, आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए निर्धारित की गई है, और जिस पर चलकर आप अपने अंतिम लक्ष्य, अपनी परम नियति, अपने ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस दस्तक के साथ, इस दिव्य आह्वान के साथ अब आप उस आलोकित, उस स्वर्णिम, उस विजय पथ पर चलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, पूर्ण रूप से सज्ज हैं, जो आपको निरंतर आगे की ओर, उन्नति की ओर, प्रकाश की ओर और परमानंद की ओर ले जाएगा। ब्रह्मांड ने आपको, हे भाग्यशाली आत्मा, स्वयं अपने भाग्य के सूरज को, अपने जीवन की दिशा को एक नई, एक सकारात्मक, एक रचनात्मक दिशा देने में, उसे अपने उच्चतम आदर्शों की ओर मोड़ने का एक अभूतपूर्व, एक अद्वितीय, एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। एक ऐसा अवसर जो आपके जीवन को, आपकी सोच को, आपके भाग्य को पूरी तरह से, आमूलचूल रूप से सकारात्मक दिशा में बदलने वाला है, उसे प्रेम, आनंद और सार्थकता से भरने वाला है। यह एक नई, एक भव्य, एक मंगलमय शुरुआत है। यह अतीत की छायाओं से निकलकर भविष्य के प्रकाश की ओर, पुरानी सीमाओं को तोड़कर नई संभावनाओं की ओर, एक नई, एक उन्नत, एक दिव्य दिशा की ओर आत्मविश्वास और साहस के साथ कदम बढ़ाने का समय है, संकल्प लेने का समय है। अब जब आप इस नई, इस रोमांचक, इस परिवर्तनकारी यात्रा पर अपने पहले कदम रख रहे हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से एहसास होगा, आपके हृदय में यह गहरा विश्वास जागेगा कि आपने अतीत में जो कुछ भी किया है, जो भी सहा है, जो भी सीखा है, वह सब कुछ व्यर्थ नहीं गया, बल्कि वह अब आपके सच्चे उद्देश्य की ओर, आपकी आत्मा के परम लक्ष्य की ओर, आपके जीवन की उच्चतम सार्थकता की ओर एक मजबूत और सुनिश्चित नींव की भांति, एक मार्गदर्शक ध्रुव तारे की भांति आपको ले जा रहा है, आपका मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब जब ब्रह्मांड ने स्वयं आपके दरवाजे पर, आपकी चेतना के द्वार पर प्रेम और करुणा के साथ दस्तक दी है, तो यह एक अत्यंत शुभ, एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक अत्यंत शक्तिशाली संकेत है कि अब आपके जीवन में समय बदलने वाला है। परिस्थितियों का चक्र आपके पक्ष में घूमने वाला है, भाग्य आपके अनुकूल होने वाला है। यह बदलाव जो आपके जीवन में आने वाला है, कोई साधारण रोजमर्रा की घटना नहीं है, कोई मामूली फेरबदल नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण, एक निर्णायक, एक युगांतकारी मोड़ है, जो आपके अस्तित्व की संपूर्ण दिशा को, आपके भाग्य की संपूर्ण रूपरेखा को बदलकर रख देगा। आपने जो कुछ भी अतीत में किया है, जो भी शुभ कर्म संचित किए हैं, जो कुछ भी सकारात्मक विचार और भावनाएं अपने मन में धारण की हैं, वह सब कुछ इस नए, इस भव्य, इस स्वर्णिम अवसर की ओर, इस महान परिवर्तन की ओर एक और निर्णायक कदम आगे बढ़ने के लिए, उसे पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए और उसका भरपूर लाभ उठाने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा, एक अटूट संबल और एक अमोघ साधन बनने वाला था और बन चुका है। अब आपको यह गहराई से, पूरी स्पष्टता से और अटूट विश्वास के साथ समझना होगा, अपने अंतर्मन में यह अंकित कर लेना होगा कि यह नई शुरुआत, यह नया अध्याय, यह नया जीवन जो आपके समक्ष प्रकट हो रहा है, सिर्फ एक भाग्यशाली संयोग नहीं है, सिर्फ परिस्थितियों का एक सुखद मेल नहीं है, बल्कि यह आपकी लंबी और धैर्यपूर्ण यात्रा का, आपकी अनगिनत साधनाओं का, आपकी अटूट आस्था का एक सुपरिणाम है।
एक निर्णायक और गौरवशाली क्षण है, एक ऐसा क्षण जिसके लिए आपने युगों युगों तक प्रतीक्षा की है, जिसके लिए आपने अनगिनत कष्ट सहे हैं। जब ब्रह्मांड ने अपनी असीम कृपा से आपकी ओर, आपके जीवन की ओर प्रेम में दस्तक दी, तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप इस यात्रा में अकेले हैं या आपको यह सब कुछ अपने दम पर करना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसका सच्चा और गहरा अर्थ यह है कि आपके जीवन में, आपके मार्ग में, आपके प्रयासों में एक नई, एक दिव्य, एक अजय शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है। एक नई, एक स्पष्ट, एक उन्नत दिशा का अनावरण हो रहा है और एक नए, एक महान, एक सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य का उदय हो रहा है, जो आपके जीवन को सार्थकता, आनंद और शांति से भर देगा। आपके पास अब वह आंतरिक, वह आत्मिक, वह अमोघ ताकत है, वह दिव्य शस्त्र है जो आपको जीवन की किसी भी छोटी या बड़ी चुनौती से, किसी भी ज्ञात या अज्ञात बाधा से, किसी भी नकारात्मक शक्ति से सफलतापूर्वक पार करने में, उस पर विजय प्राप्त करने में और उससे सीख लेकर और अधिक मजबूत बनने में पूरी तरह से सक्षम बनाएगी। जो कुछ भी आपने अतीत में अनुभव किया है, चाहे वह सुखद हो या दुखद, चाहे वह सफलता हो या असफलता, वह सब कुछ बस आपके जीवन के इस नए, इस भव्य, इस स्वर्णिम अध्याय की मजबूत और अटूट नींव बनने वाला है, जिस पर आप अपने सपनों का महल, अपनी आशाओं का संसार